वो एक बंदा था, वो भी जादू जिन्नात को नहीं मानता था। उसने बाकायदा पोजेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए कि मैं पोजेस्ड हो जाऊँ, कि मुझ पे जिन आए। वो जिन को नहीं मानता था। कोई शख्स अगर जिन को नहीं मानता तो वो कहेगा जी आप मुझे जिन दिखाएं, मैं जिन देखना चाहता हूँ। लेकिन उसने ये बात नहीं की, उसने कहा जी मेरे पे कोई जिन आए। फिर वो बाकायदा कब्रिस्तानों में गया, जो जो रिचुअल्स थे खुद को पोजेस्ड करने के वो उसने किए। जैसे कि मुहावरतन कहा जाता थी फलां कब्र के साथ चक्कर लगाना, या उधर ये गलत हरकत यूरिन पास आउट कर देना किसी दरख्त पे या कब्र पे, तो उससे भी आप पोजेस्ड हो जाते हैं। इस तरह की उसने बहुत सी हरकतें उस फिल्म में की हैं और वो फिर वो पोजेस्ड हुआ बाकायदा। इस फिल्म के 3 पार्ट्स हैं। ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस मौजूद है यूट्यूब पे, गूगल पे, कि जिनसे ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं और आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती हैं। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप कोई प्रैक्टिकली किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें या कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसा चिल्ला करें या कोई ऐसा रिचुअल करें जिससे जादू या जिन्नात आए। आजकल शायद आपने देखा हो अक्सर वो ओजा बोर्ड यूज़ करते हैं या कैंडल्स जला के वो कुछ करते हैं। वो बड़ी सिंपल रेमेडी है। नहीं तो हम अगर यहाँ पे भी बुला सकते हैं फिर जिनको तो कहीं पे भी एक मोमबत्ती जलाकर, एक कैंडल जला के उसके शोले से भी आप एक जिन बुला यहाँ सकते पे हैं। हम मोमबत्ती जला के रखना हाँ चाहते हैं। हाँ, जिन हम जिन बुला सकते हैं। हम यहाँ पे एक मिरर रख के भी एक जिन बुला सकते हैं। कैमरे में भी कैद हो सकते हैं। हाँ, उसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ कैप्चर हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि कैमरे में कैप्चर हो जाएंगी, जो कि एक इंसानी अकल नहीं तस्लीम करती। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कोई रिचुअल करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो लाइट गिर जाए एकदम से, ठीक है, तो लाइट कैसे गिर गई है। हम उनको कहेंगे जी हमें अपने वजूद का एहसास दिलाओ, वो अपने वजूद का एहसास दिलाएंगी, लेकिन उसमें शायद हमें नुकसान भी पहुँच जाए। कभी कभी कहना पड़ता है आपको, हमें नुकसान पहुँचाए बगैर अपने वजूद का एहसास दिलाएँ। 2014 में मेरा शो था शाही किले में बादशाह मस्जिद, और शाही किले के अंदर एक मस्जिद है मोती मस्जिद। हमारा वहाँ पे प्रोग्राम था, तो उस मस्जिद से बाहर ना एक दरख्त था काफ़ी पुराना, हज़ारों साल पुराना। उस दरख्त के बारे में वहाँ के जो गार्ड्स थे या वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत से वाक़यात बताए थे। सुनाते हैं वो। हाँ, तो अब जब हम वहाँ पे प्रोग्राम करने गए तो हमने उस दरख्त से बात की, कम्युनिकेट किया हमने दरख्त से कि यहाँ पे अगर कोई जिन्नात या ऐसी मखलूक़ात वो मौजूद हैं तो वो हमें अपने वजूद का एहसास दिलाए, लेकिन हमें किसी किस्म का जानी नुकसान ना पहुँचे। तो क्या हुआ कि दरख्त से ना कुछ चीज़ें गिरनी शुरू हो गई थी। वो बाकायदा कैमरे में कैप्चर हुआ है। नहीं तो जिस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, हर इंसान। लेकिन कर हर बंदा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उनके सामने आने के बाद अपने आप को कितना वो आप कायम रख सकते हैं, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आप पे हावी ना हो। क्योंकि इन्होंने तो आपको टारगेट करना है ना, ये आ गई हैं तो ये आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एक इंग्लिश मूवी है रिसेंटली आई है, उसके शायद आपने क्लिप्स देखी हो किसी रील पे या फेसबुक यूट्यूब पे। वो एक हाथ पड़ा हुआ है सिलिकॉन का, हाथ में लाते हैं तो पोजेस्ड हो जाते हैं। अमेरिका की वो मूवी है, कोई 10-15 दोस्त बैठे हुए हैं कमरे के अंदर ना, तो आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं। एक हाथ उन्होंने रखा हुआ है, इस हाथ के ऊपर ना अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो वो बारी बारी सबको कहते हैं भाई हाथ में लाओ और फिर देखते हैं किसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। उनकी एक दोस्त होती है, एक लड़की है उसके अंदर, वो पहले थोड़ी सी ना वीक होती है, घबराई होती है। अब जो इंसान खौफजदा होगा, डरा होगा या अंदर से वीक होगा ना, वो आसानी से टारगेट हो जाता है। इस फिल्म में भी ये चीज़ दिखाई गई है। अब वो जब हाथ में लाती है तो एकदम से पोजेस्ड हो जाती है। पोजेस्ड होने के बाद उसकी पूरी आंखें ब्लैक हो जाती हैं, ये जो आइस बॉल होता है कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। फिर वो उससे कोई बातें करते हैं, वो कुछ मजाक समझ रहे होते हैं। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो उस सिलिकॉन के हाथ की और उसकी ग्रिप छुड़वाते हैं, तो जैसे वो ग्रिप ख़त्म होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इस तरह की बेशुमार प्रैक्टिसेस पड़ी हैं जो कि आपको साबित कर सकती हैं कि जिन्नात है। अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं आता तो लाहौर में 3-4 ऐसे रोड हैं, मैं उनको वो रोड बता देता हूँ। आप उन रोड पे रात 12 बजे के बाद जाएं, वॉक करें, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जिन्न होते हैं कि या नहीं होते जिन्न। आप जो है आप तो जिन्नात देखते रहते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं, किस तरह की शक्ल के होते हैं? आपने इनकी कौन कौन सी शक्ल देखी हुई है? क्या हर जिन जो है वो खौफनाक ही होता है या खूबसूरत भी होते हैं? देखिए, खूबसूरत चुड़ैलें होती हैं ज़्यादातर। हमने तो एक पिछल पैर ही सुनी हुई है, उल्टे पाँव वाली। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उल्टे पाँव के रूप में आपके सामने आए, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। और जिन्नात भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। जिन्नात का जो ज़्यादातर वजूद है, जैसे मैंने अभी एक फ़िल्म का रेफरेंस कोट किया, वारक्राफ्ट में जो करैक्टर्स दिखाए गए हैं वो जिन्नात के होते हैं, वैसा वजूद होता है। आप समझें कि इंसान और जानवर का अगर मिक्सचर हो तो वो एक जिन का असल रूप होता है। ठीक है, यानी कि शक्ल कुछ इंसानों की तरह होगी,
नाक उसमें बिल्ली जैसा या कुत्ते जैसा हो जाएगा, कान उसके लंबे हो जाएंगे नोकदार, सर पे 2 सींग आ जाएंगे, ठीक है, दुम होगी या हाथ चौपायों की तरह होंगे ये, यानी कि 2-2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है, पाँव भी ऐसे होंगे। तो मिलता जुलता जो जिस्म है ना जिन्नात का और इंसानों का, इस तरह का जिस्म होता है। और लेकिन अगर आप जहाँ तक बात कर रही हैं रूप की, तो ये जानवरों के रूप में काला कुत्ता, काली बिल्ली, काला सांप, काली गाय, काला भेड़िया, काला गधा, इस तरह के जो काले जानवर आपको अक्सर वीरान या सुनसान जगह पे नजर आए तो वो जिन्नात होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये किसी मरे हुए शख्स के रूप में भी आ सकते हैं आपके साथ। जिंदा होके जिंदा नहीं होते, वो जिंदा होके नहीं आते, वो जिन्न होते हैं, उसके जो रूप में आ जाते हैं। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, तो वो किस तरह उसके रूप में आते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, वो है हमजाद, इस पर हम बाद में अलग बात जी, करेंगे। लेकिन जिन्नात उस रूप में आ सकते हैं। मासूमीन के अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया कराम, इनके अलावा किसी भी रूप में जिन जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, आपको वर्गला सकते हैं, आपको बहला सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अल्लाह ने उनको पावर्स दी हुई हैं, ये उनकी ताकत है। अगर अल्लाह ये उससे ताकत छीन ले तो ये नहीं कर सकते। ये भी एक पूरा वाक़या है, जब हम हमजाद पे बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ताकतें मिली और ये सारा कुछ क्यों शुरू हुआ। अच्छा, ये हमजाद का ही जिक्र हो रहा है तो इसी को पहले बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर भी एक जिन है। जब इंसान पैदा होता है उसके साथ भी एक जिन पैदा होता है, तो सबसे पहले हम हमजाद को ही डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुरान पाक में एक लफ्ज़ सूरह बकरा में और सूरह कहफ में आया जिसे कारीन कहा जाता है। कुछ लोग करीन पढ़ते हैं, कुछ कारीन पढ़ते हैं, अरबी में अपनी मर्जी है। इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में हमजाद कहते हैं और हिंदी में इसको भूत कहते हैं या प्रेत आत्मा कहते हैं इसको। अच्छा, कुछ नज़रियाती इख्तलाफात हैं, आइडियालॉजी डिफरेंट है क्रिश्चियनिटी में, हिंदुज़म में और मुसलमानों में। हमारे नज़दीक, हमारे कुरान पाक के मुताबिक रूह अल्लाह का अमर है, ठीक है, अमरिल्लाह, अल्लाह का नूर है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है बदरू। बदरू कोई टर्म नहीं है, ये लफ्ज़ ही गलत है। रूह कभी बुरी हो ही नहीं सकती, जो बुरा होता है वो हमजाद होता है, ठीक है। रूह और हमजाद में फ़र्क है दोनों में। रूह अल्लाह का नूर, हमजाद हमारे साथ पैदा होने वाले शैतान का बच्चा, इब्लीस का बच्चा, जिन का बच्चा। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, अब हमारे यहाँ पे आप देखें ना, आजकल हर चीज़ को साइंस ने पकड़ के एनर्जी का नाम दे दिया है। बात असल में जादू और जिन्नात की है, इवल एंटिटीज़ की है, डीमंस की है, डेवल्स की है, और एक तरफ रहमान की और एक शैतान की आपस में एक बहस है। तो जब वो बात आती है तो वो रहमान को पॉजिटिव एनर्जी का नाम दे देंगे और शैतान को वो नेगेटिव एनर्जी का नाम दे देंगे, जबकि असल वजूद उनका ये है। अल्लाह ने जब फैसला किया कि मैं रूए ज़मीन पे इंसान को पैदा करूं, अपने खलीफा बनाऊं, ये सूरह बकरा में एक पूरा वाक़या मौजूद है, आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको एक वाक़या मिल जाएगा। जब अल्लाह पाक ने ये फ़ैसला किया तो तकरीबन 800-900 के करीब मलाइका का एक ग्रुप था। अच्छा, ये जो मैं अब गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, ये एक तफसीर है कुरान पाक की, तफसीर कुम्मी, ये उसके अंदर ये सारा रेफरेंस, ये सारी डिटेल, ये सारा वाक़या मौजूद है। ये मैं वहाँ से पढ़ने लगूँ। लोग बुक्स ख़रीदते नहीं हैं, ना उन्होंने ख़रीदनी होती है, ना वेरीफाई करना होता है, लेकिन जानबूझ के क्रिटिक्स के लिए ना वो रेफरेंस मांगते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक कल्चर है लोगों में उंगली उठाने का, बहुत ज़्यादा तनकीद करने के लिए। खैर, वो 800-900 मलाइका का ग्रुप था। उन्होंने अल्लाह से ये बात कही, अल्लाह से कहा कि या बारी ताला, तूने पहले ज़मीन पे जिन्नात को भी बनाया था, जिन्नात ने भी खून रेजी की, तेरी नाफरमानी की और ज़मीन का निज़ाम दरम बरम कर दिया, तेरे हर हुक्म को पामाल करते रहे, और फिर तूने हम मलाइका को नीचे भेजा, हम इनको मार के ज़मीन की सफाई करके हम वापस आए। अब आप एक इंसान को, एक मट्टी के पुतले को एक इंसान बना के ज़मीन पे अपना खलीफा बना के भेजने जा रहे हैं। ये भी वही सब करेगा जो कि जिन्नात करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आगे से जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, बेशक, ठीक है। खैर, वो एक फ़ैसला हो गया। आदम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबलीस को, इसका इब्रानी ज़ुबान में नाम अज़ाज़ील है, अरबी में इसको इबलीस कहते हैं, और आजकल इंग्लिश में लूसीफर, डीमन, डेवल, पता नहीं कितने कितने इसके नाम आ गए हुए हैं। हम लोग इसको अपने उर्फ़े आम में शैतान का नाम देते हैं। इसको सिर्फ इसको नहीं हुक्म दिया, तमाम मखलूकों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो।
क्योंकि आदम के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी, अपना नूर डाला था। अब इबलीस जो है बेसिकली ये एक जिन है, ये आतिशी मखलूक है। मलाइका नूरी मखलूक है, जो जिन्नात है वो आतिशी मखलूक है, आग से बने हुए हैं। अब वो आग किस कैटेगरी की है वो एक अलग बहस है। वो नीली आग है, पीली आग है, धुएं वाली आग है, कौन सी आग है वो एक चैप्टर अलग है। इबलीस मलाइका के साथ रहते हुए मलाइका की बहुत सी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर चुका था, जिस वजह से आजकल लोग इस चीज़ पे डाउटफुल होते हैं कि इबलीस जिन था या फरिश्ता था। वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। अच्छा, हमें तो बचपन से यही सुनाया गया ना, फरिश्ता था फिर सजदा नहीं किया तो उसके वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था बेसिकली। वो आतिशी मखलूक है। इसके जैसे हम इंसान हैं, हमारे बाप का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, हम जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस तरह से जिन्नात का भी एक बाप था जिसका नाम था शोमान। जिन्नात औलाद शोमान में से है।